हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो आप वहां जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आइए ये सॉल्व करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ABC एंड DBC, ये दोनों दो ट्रायंगल है हमारे पास ऑन द सेम बेस BC। दोनों का जो बेस है BC वो क्या है, सेम है। और हमें क्या शो करना है, एंगल ABD दैट मीन्स एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लाइन A to D। ओके, सो हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है। इस लाइन से AD से हमारा जो ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हुआ ABD एंड ACD, और इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे बाय द CP/CP, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट BC इज same base, okay, same base, and AB equal है AC। Why? Because ABC is a isosceles triangle and DBC again another isosceles triangle, that means BD equal होगा हमारे DC के, BD equal होगा हमारे CD के। ये क्यों, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, और ये हमारा ट्रायंगल DBC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, सो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया, हमें AB AC के इक्वल है एंड BD हमारा DC के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD। ओके, सो प्रूफ करते हैं इसको। जैसा कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो हमें यहां भी लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वी जॉइन A and D, after that in triangle ABD and triangle ACD, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं कॉमन। एक तो हमें नजर आ रहा है AB इक्वल है AC, ये हमें गिवन है, एंड BD इक्वल है CD, ये साइड भी हमें गिवन है। ऑलराइट, एंड हमारा जो AD है वो इधर ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड है। AD इक्वल AD, वाई, बिकॉज कॉमन साइड। ओके, सो तीन चीजें हम लोगों ने इक्वल यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करने के बाद पाई है। तो बाय SSS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया है हमारे ट्रायंगल ACD बाय SSS। ओके, सो अगर हमारा ये ट्रायंगल ABD हमारे ACD के कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स एंगल ABD इक्वल है हमारे एंगल ACD बाय CP/CT, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, सो मैं अभी यहाँ से हट जाती हूँ, आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
तो वह अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन विच AB इक्वल है AC। ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें हमारी साइड AB AC के इक्वल है। तो उसके बाद क्या हुआ है कि साइड BA जो हमारी BA साइड है इज प्रोड्यूस टू D पॉइंट तक हमने इसको आगे बढ़ाया है, सच दैट इस तरह से कि हमारा जो AD है वो AB के ही इक्वल है। ओके, एंड शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा जो एंगल बनेगा BCD, हमारा ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री है, दैट मीन्स राइट एंगल है। तो इसको प्रूफ करते हैं। हमें क्या गिवन है, AB इक्वल है AC एंड AB इक्वल है AD। ओके, तो अगर AB AC के भी इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, दैट मीन्स सो वी कैन राइट AC इक्वल है AD। ओके, then to prove angle BCD is equal to 90 डिग्री। ऑलराइट, सो इसको हम प्रूव करते हैं। जैसा कि एज वी गिवन AB इक्वल है AC। अगर साइड इक्वल होती है तो इन साइड के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट एंगल है मेरा एंगल ACB, इक्वल हो जाएगा AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल B। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are equal। ओके, एंड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हमें क्या गिवन है, AC इक्वल है AD के। ओके, सो AC के अपोजिट यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, AC के अपोजिट बन रहा है हमारा एंगल D और AD के अपोजिट बन रहा है एंगल DCA। तो यहां पर भी सेम रीजन है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑलराइट, इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। यहां पर हमारा एंगल DCA इक्वल हो जाएगा एंगल D और ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, now we add equation 1 and 2। so 1 and 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। तो आप देख रहे हैं हमारा ACB एंड एंगल DCA, तो क्या बनेगा, हमारा एंगल बन जाएगा BCD। राइट, सो BCD किसके इक्वल आ गया, एंगल B प्लस एंगल D। सो इसका हम यूज करेंगे, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद आप देखिए, देन इन ट्रायंगल BDC में हम क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल DCB या BCD। ओके, एंगल BCD इक्वल है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया था एंगल B एंड एंगल D हमारा कितना है, एंगल BCD है। तो हम इसके प्लेस पर यहां लेंगे एंगल BCD प्लस एंगल B
CD is equal to 180 from equation 3. So यहां से क्या मिलेगा, 2BCD is equal to 180 and एंगल BCD 2 यहाँ पर है, यहाँ डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ऑलराइट, तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा एंगल BCD है वो क्या है, 90 डिग्री का है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल हमारा राइट एंगल है, एंड इन विच एंगल A इज 90, और जिसमें A पॉइंट पर ही क्या है, हमारा 90 डिग्री का एंगल है, एंड AB इक्वल है AC, AB इक्वल है AC, ये साइड मेरी इस साइड के इक्वल है, एंड फाइंड एंगल A एंड एंगल C, हमें एंगल A एंड एंगल C क्या करना है, फाइंड करना है। ऑलराइट, सो आप क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मिनट का पॉज में लूंगी। ओके, सो क्या हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, ए बी इक्वल है ए सी के, एंड फाइंड करना है एंगल ए एंड एंगल सी। ऑलराइट, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल है ए सी। ओके, सो अगर हमारी दो साइड इक्वल है तो इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या इक्वल होंगे। सो ए बी के अपोजिट एंगल है एंगल सी, एंड ए सी के अपोजिट एंगल बी। सो ये इक्वल होंगे, वाई, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, राइट। सो लेट एंगल D जो कि इक्वल है एंगल C के, वो x डिग्री। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, सो एंगल A कितना है हमारा 90 डिग्री, एंड एंगल B हमारा कितना है x डिग्री, एंगल C भी हमारा x डिग्री इज इक्वल टू 180। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 2x डिग्री, एंड ये 180 माइनस 90 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ हमारा क्या मिलेगा 90, और यहाँ हमारा है 2x डिग्री, तो x डिग्री कितना हो जाएगा 45 डिग्री। दैट मीन्स so we can write angle B equal angle C is equal to 45 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, फाइंड करना था। ये हमारा आंसर रहा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये एक क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका अगर एक डिग्री 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90 होगा, और क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी हमें समझ में आ रहा है कि हमारा एंगल बी और एंगल सी वो क्या है 45 एंड 45 डिग्री का है, राइट। तो इसको आप एक पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके चिल्ड्रन, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप जानते भी होंगे। देखिए, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। सो हमें बताना है, हमें ये शो करना है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हर एक एंगल वो 60 डिग्री का होगा। ये आप और मैं जानते हैं कि होता है, प्रूफ कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या गिवन है, we have given ABC is an equilateral triangle,
दैट मीन्स AB इक्वल है AC एंड BC इक्वल है AC, राइट। दैट मीन्स कि हमारा AB इक्वल है BC इक्वल है AC के, राइट। ओके, नाउ एज AB इक्वल है AC, तो AB के अपोजिट हमारा एंगल C एंड AC के अपोजिट एंगल B, ये भी इक्वल हो गए। वाई? बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal, right? and हमारा BC इक्वल है AC के, BC अगेन BC इक्वल है AC, सो BC के अपोजिट एंगल A और AC के अपोजिट एंगल B, ये भी इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं एंगल C भी B के इक्वल है, एंगल A भी B के इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल A इक्वल है एंगल B इक्वल है एंगल C, और लेट ये कितना है? x डिग्री है, राइट। सो इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑलराइट। सो ये तीनों एंगल तो आपस में इक्वल है और x डिग्री के इक्वल है, सो हम इसको लिख सकते हैं x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। इनको आप ऐड करेंगे तो 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यहां से x डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन 3 एंड x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स हैंस एंगल A एंगल B इक्वल एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ईच एंगल इज 60 डिग्री। ये हमें क्या करना था? शो करना था, तो हम शो कर चुके हैं, प्रूव्ड। ऑलराइट, सो इस तरह से हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच एंगल को 60 डिग्री का प्रूव कर दिया। सो आई होप ये आप पहले नोट कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इस तरह ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ भी आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे कोई भी आपको डाउट रहता है किसी भी वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय चिल्ड्रन, थैंक यू।